गाइस देखो, मैं अपना काम करके बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ पे ये गार्ड साहब हैं जो हम लोग का दिन रात हम लोग की रखवाली करते हैं। और गार्ड साहब के सोने का जगह यहाँ पे है, यहीं पे इसी में सोते रहते हैं। देखिए गार्ड साहब वाकी टाकी लेके बैठे हैं, इसी से कम्युनिकेट करते हैं। देखो गाइस, मैं ऑटो रिक्शा में जा रहा हूँ क्योंकि बस का हड़ताल हो गया है। बस का हड़ताल हो गया है। सब बस ड्राइवर और कंडक्टर सब पैसा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। सरकार से मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि बस के कंडक्टर और ड्राइवर को बांध के मारे इन सालों को। जितना खा खा के साले सब मोटे हो जा रहे हैं सब। देखो गाइस, तो मैं काम से लौट के घर पे जा रहा हूँ और ये है रास्ता। देखो, और बगल में देखो सारा खेत वगैरह है। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो 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 गाइस, देखो देखो देखो। और ये सामने का रास्ता है, ये भी जूम करके आप देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे सूर्यांशु जो है वो सैड सॉन्ग सुन रहा है क्योंकि इसके मोबाइल में इंटरनेट ख़त्म हो गया है, तो जो डाउनलोड किया था वही सुन रहा है। गाइस, मैं अपने घर के बाहर निकल रहा हूँ और घर से बाहर आपको दिखा दे रहा हूँ कि मौसम जो है ना, कल के जैसा फिर स्मूथ बनना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ है ना बारिश का, कि अगर ढंग से बारिश होना तो सोने में जो मज़ा आता है वो पूछो मत। तो गाइस, मैं अपने छत पे आ चुका हूँ और जो पीछे जो पूरा खेत है ना, बारिश हो के सब गीला हो गया है। तो अभी क्या है ना, जब गीला हो गया तो जोतिया होने लायक हो चुका है। तो इसलिए जो मैं पिच बनाया हूँ ना, वो पिच ख़राब हो गया है। तो यानी कि अब उसमें कोई खेल नहीं पाएगा क्योंकि जोतिया हो जाएगा। गाइस, पीछे देख लो, पीछे का ये मौसम है, ठीक है। और पूरा जो खेत है एकदम गीला है, तो अब इसकी जोताई हो जाएगी। और ये डिवाइन चिल्ड्रन एकेडमी एक स्कूल है, काफ़ी दूर है मेरे घर से, 1 किलोमीटर के आसपास है। तो इसमें बच्चे पढ़ते हैं, 450 बच्चे पढ़ते हैं। और जैसे ही मैं आया हूँ ना घर, इतना दिक्कत हुआ, साला कोई बस नहीं चल रहा है। तो ऑटो वाले से पूछा हूँ कि बस क्यों नहीं चल रहा है, तो बोल रहे हैं साहब की हड़ताल है। इन बहन चो देख, तो ऑलरेडी साले 40-45 इनका पेमेंट होता है सालों का, ऊपर से साले सब खा खा के मोटे हो रहे हैं, इनको और पैसा चाहिए। बहन चो गवर्नमेंट ऐसा करे ना कि इन सब साले लोगों को बर्खास्त करके 10 दिन में वापस से रिक्रूटमेंट कर ले। ये साले बहुत बदमाश है सब, जिसको जितना पैसा गवर्नमेंट दे रही है ना, उस साला उतना ही मोटा होता जा रहा है। तो गाइस, ये देखो, मैं लकड़ी वगैरह रख लिया हूँ। तो जो टायर है ना, इसी से मैं बचपन में खेलता था। तो एक दिन मम्मी बोली कि इसको फेंक दो, लेकिन मैं बोला कि नहीं, फेंकूंगा नहीं, इससे मैं खेलता था। तो जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे आएंगे तो वो सब देखेंगे कि मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे पापा जो हैं वो डग्गा से खेलते थे। गाइस, ये मेरे घर के सामने का व्यू है और वहाँ पे जो प्राइमरी है, बरगद का पेड़ है, उसी में हम लोग खेलते रहते हैं। तो ये जो व्यू है ये आप देख सकते हैं। और वो जो व्यू है ना, जहाँ पे वो आदमी आके वॉशरूम करता है, तो आ जाने वॉशरूम कर करके सब जगह गीला कर दिया। बहुत बदमाश आदमी है, बूढ़ा हो चला लेकिन बहुत टिसुराई खोजता है। ये बाबा जी का गेट है। देखो गाइस, आ रहे हैं ये, देख लीजिए, धीरे धीरे चल के जाते हैं और उधर ही जाके वॉशरूम कर देते हैं। वहीं पे जहाँ पे जूम कर रहा हूँ, यहीं पे जाके वॉशरूम कर देते हैं। तो देखो, अभी तो ऐसे टहल रहे हैं, कहीं भी खड़ा होकर वॉशरूम कर देते हैं। देखो भाई, ये जो बाबा है ना, फिर वहीं से वॉशरूम करके जा रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए गीला हुआ है। तो मैं इनको तब तक वीडियो में दिखाऊंगा जब तक कि अपना वॉशरूम करने का जगह नहीं छोड़ेंगे। भाई, सभी जो है, साजन फ़ोन किया था मेरे पास, कह रहा है भैया जल्दी से आइए, हम लोग चल रहे हैं बाबा जी के स्थान। तो मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है तो बाबा जी के स्थान चल लेते हैं। और आई थिंक 1.5 से 2 महीना हो गया बाबा जी के स्थान नहीं गए हैं। और बाबा जी जो है ना, बहुत जगता बाबा है। कोई भी मतलब अगर मनोकामना आप मांगोगे ना, तो वो पूरा हो जाता है। तो मैं बाबा जी का दर्शन कराऊंगा ऑनलाइन, और वहीं पे आप मनोकामना मांग लेना, ज़रूर पूरा हो जाएगा। इस देखिए, मेरा जो इंतज़ार है वो साजन कर रहा है वहाँ पे, और जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे है साजन, यहाँ पे है। तो मेरा इंतज़ार कर रहा है, बुला रहा है कि चलिए चला जाए वहाँ पे, घूम के आया जाए। तो जा रहे हैं। सोचा हूँ कि आपसे कुछ बात कर लूँ। तो बात ये करना है कि क्या इतने कड़क मौसम में, जो इस बार इतनी गर्मी है, तो क्या सभी एम्प्लॉय लोग को काम कराना ज़रूरी है क्या? क्यों हम ऐसा ना करें कि इतना ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो एम्प्लॉय को सुबह थोड़ा जल्दी बुला के शाम को थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाए, है ना? क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है ना, कि जो भी शाम को एम्प्लॉय लोग आते हैं ना, तो वो आधा समय उनका आने में वेस्ट हो जाता है, और जैसे आके सोते हैं फिर सुबह काम पर चले जाते हैं। तो ये एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। मैं आ चुका हूँ, जो मेरा पोखरा जो बाबा वाला खेत है ना, उस खेत में आ चुका हूँ। और ये सामने जो खेत है, ये 3 बीघा का चक है, तो ये मेरा ही है। तो इसमें हम गेहूँ बोए थे इस बार, तो गेहूँ इस बार अच्छा नहीं हुआ था। और सामने जो है मेरी टीम जा रही है पूरी, देख सकते हैं आप। ये रहे बाबा, देखिए। तो तालाब के उस पार जो है वो हमारे बाबा जी हैं, यहीं पे निवास करते हैं। और ये जो है एक लड़का है, देखिए सामने फ्लेक्स मार रहा है, लेकिन मैं एक्चुअल में बाबा जी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये तालाब है सामने। इस तालाब की एक हिस्ट्री है ना, कि इस तालाब से कोई आज तक पैसा नहीं कमा पाया, क्योंकि जो भी मछली पालन करता है ना, उसका भयंकर घाटा होता है।
ये बताओ ना कि इस तालाब में बाबा जी के सामने जो तालाब में जो जीव जंतु रहते हैं वो बाबा जी के ही तो बच्चे हैं। ऐसे में इनको मार के खा के कहाँ पैसा कमा पाओगे? अगर कमा भी लिए तो कहीं ना कहीं निकाल दोगे उसको, है ना। तो ये बाबा जी का ये जो एक अमृत सरोवर है ये बनवाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और सामने आपको बाबा मिलेंगे जो हमारे पूरे गांव की रक्षा करते हैं। और इस बाबा का नाम है श्री शुक्ल बाबा महाराज। तो बहुत एक पवित्र स्थल है, तो हम सब अक्सर आते रहते हैं। और सबसे खुशकिस्मती की बात है कि इस तालाब के जस्ट खेत के सामने जो मेरा खेत है, तो यहाँ पे है बाबा जी और यहाँ पे है मेरा खेत। खूबसूरती आप देखिए, सबसे पहले खूबसूरती देखिए बाबा के स्थान का, और मेरे कैमरे की स्टेबिलिटी देखिए। तो क्या गजब का ये नज़ारा है, देखिए आप कितना खूबसूरत है। अमृत सरोवर के नाम से फेमस है ये पोखरा बाबा जी के स्थान का। और वो रहा सामने मेरा गांव जहाँ पे लोगों का बसेरा है। तो ये पूरा आप गांव देख सकते हो, पूरा गांव जो है। और ये जो है वो वाटर टैंक है, और सामने इन सब गांव के सामने जो हमारे गांव के रक्षक हैं, जो हमारे बाबा जी हैं, वो यहाँ पे निवास करते हैं। गाइस, यहाँ की खूबसूरती देखने से ही बनती है। देखो कितना ग्रीनरी है, और ये ग्रीनरी रहने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे सामने एक खूब अच्छा सा तालाब मिलेगा। तो जब भी आप गर्मी के मौसम में ना यहाँ पे बैठे रहोगे ना, तो इधर से जो हवाएं चलेंगी वो काफ़ी ठंडा करेंगी आपको। फाइनली जो बाबा के स्थान पे आके इस ब्लॉग को आज यहीं पे समाप्त कर दूंगा। तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहना, ठीक है। और ये देख लो, यही है वो बाबा जी जिनका दर्शन कराने के लिए आपको बोला था। तो श्री शुक्ल जी महाराज है इनका नाम। तो बाय बाय।